आपके भरोसे बैठे हैं सर। देखिए सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो R1 राउटर है ये हमारा कैसा राउटर होगा, इसे हम बोलेंगे हब राउटर, है ना, दैट इज कॉल्ड हब। ये हब राउटर होगा, है ना। ये हब राउटर मान लीजिए हमारा हम लोगों का कहां पर है सर, ये सिंगापुर में है ना। और ये मुंबई है, दिल्ली है, दो हमारी क्या है ब्रांच है, जिसको हम बोलेंगे स्पोक। ये स्पोक है, एक स्पोक ये है ना, दो स्पोक्स है और एक हब है ना। ये दोनों के दोनों क्या है सर, ये हब और ये स्पोक ये वाया इंटरनेट कनेक्ट है। विदाउट इंटरनेट ये कनेक्ट नहीं होते सर। डीएम वीपीएन जो है वो एमपीएलएस पे नहीं चलता, वो मैक्सिमम किस पे चलता है सर, इंटरनेट पे चलता है ना। वहीं पर चलाते, क्योंकि एमपीएलएस नेटवर्क में हमें डीएम वीपीएन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं सर। उसका रीजन क्या है, वो ऑलरेडी सिक्योर है, L3 लेवल पे सिक्योर है, तो वहां पे हमें नहीं चाहिए सर। हमें जो चाहिए डीएम वीपीएन कहां पर चाहिए सर, ये हमें कहां पर चाहिए सर, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। हमें इंटरनेट पे चाहिए। एक मिनट सर, इस लाइट को बंद करते तो काफी अंधेरा हो जाता है ना, पूरा ही अंधेरा हो जाता है। मैंने वहां पे जो लाइट का सेटअप कर रखा है, कैसा कर रखा है सर, मुंह पे नहीं आता, वो पूरा अंधेरा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा लाइट पे आ रहा है, तो अजीब सा दिखता है वीडियो। देखिए सर, आपको भी उधर चमक रहा होगा ना सर, चलिए कोई बात। तो देखिए सर, यहाँ पर हब है, हब हम लोगों का कहाँ है, सिंगापुर में, और दो स्पोक है ना, ये दो अलग अलग ब्रांच है। ये तो कहाँ कनेक्ट है सर, वाया इंटरनेट कनेक्ट है ना सर। ये पूरा का पूरा दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, ये इंटरनेट है सर, है ना। और इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसके 0/1 2 एंड 0/3, है ना सर, 0/3, है ना। ये अलग अलग इंटरफेस ले लिए। अब ये R4 है, ये R3 है, R4 और R3 है, तो इसके बीच का आईपी हो गया सर 34.0.0.0/8। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना सर। यहाँ R2 है, यहाँ R4 है, तो इसके बीच का आईपी हो गया 24.0.0, इसका आईपी हो गया 2, इसका आईपी हो गया, सॉरी इसका 2 और इसका हो गया 4। ये 1 और 4 है, तो इसके बीच का आईपी 14.0.0, इसका आईपी है .1, इसका आईपी है .4, है ना सर। तो हमने क्या कर दिया, ये आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, है ना, सब जगह, है ना, आईपी दे देंगे हम अभी। इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, डीएम वीपीएन का प्रैक्टिकल चालू करेंगे। सबसे पहले इस पे क्या करेंगे सर, ये हमने आईपी दे दिए, ये हमारे पब्लिक आईपी है जो दिए हुए हैं, ये है ना सर, पब्लिक आईपी रहेंगे हमारे। अब क्या होगा सर, ये हम मैनुअल दे रहे हैं ना सर, रियल नेटवर्क में डायनामिक रहेंगे सारे के सारे। ये भी डायनामिक, ये तो फिक्स रहता है आपका, लेकिन स्पोक ब्रांच के क्या होते हैं, आईपी एड्रेस डायनामिकली चेंज होते रहते हैं, है ना, क्योंकि डीएचसीपी से आईपी चेंज होता रहता है ना। तो आपके अच्छे खासे टनल बने हुए हैं सर, बने बनाए टनल डाउन हो जाएंगे। हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, डीएम वीपीएन की थ्योरी करी थी, तो डीएम वीपीएन में हमने देखा था सर कि डीएम वीपीएन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि एमपीएलएस का नेटवर्क कैसा था सर, एमपीएलएस का नेटवर्क कॉस्टली था और उसमें डेडिकेट बैंडविड्थ मिलती थी। लेकिन डेडिकेट बैंडविड्थ क्या थी, उस टाइम की बात थी, पुराने टाइम में, क्योंकि पुराने टाइम में इंटरनेट क्या था, 2G 3G पे था। अभी इंटरनेट 4G 5G पे आ गया है। इस आईएसपी ने अपने अंदर के लिंक अपग्रेड कर लिए, 100 गिग 10 गिग सब ऐसे कर लिए, तो अंदर के लिंक अपडेट हो गए हैं सर, तो बैंडविड्थ सफिशिएंट मिलने लग गई, हमें सफिशिएंट बैंडविड्थ आने लग गई है। तो अब सफिशिएंट बैंडविड्थ आने से क्या होगा कि ये ऑलरेडी इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ गई है, तो अब हम एमपीएलएस के पास क्यों जाए, है ना। एमपीएलएस बोलता था मैं डेडिकेटेड बैंडविड्थ दूंगा इतना एमबीपीएस, वो सेम बैंडविड्थ हमें यहाँ मिलने लग गई है सर, है ना सर। तो अभी अब हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, है ना सर। एक मिनट सर, एक प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ सर, ये लाइव क्लास में जो करते हैं ना उसकी बात ही अलग है सर। ये चमक रहा है क्या बोर्ड सर, अमोल सर? नो सर, तो दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, हाँ देखिए सर,
तो इसमें कैसा रहेगा सर कि हमने देखा था कि जो 100 गिग है, 100 गिग वो बैंडविड्थ बढ़ने लग गई। तो बैंडविड्थ बढ़ने से क्या हुआ सर कि हमारे आईएसपी के लिंक अच्छे होने से हम एमपीएलएस यूज नहीं कर रहे हैं, आजकल हम इंटरनेट पे चले गए क्योंकि इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ गई है सर। तो इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ने से ही क्या हुआ सर, SD-WAN सॉल्यूशन आया, है ना। लेकिन SD-WAN सॉल्यूशन कहाँ लगेगा सर, जहां पर आपकी ब्रांच फिक्स हो। जैसे मान लीजिए कि सर मैकडॉनल्ड हुआ, मैकडॉनल्ड का धंधा चला तो चला, नहीं तो बंद हो जाएगा वो। तो वो SD-WAN का राउटर खरीदेगा VH, यहाँ लगाएगा तो सर वो वेस्ट में चला जाएगा, है ना, वेस्टेज जाएगा, क्योंकि उसने बहुत महंगा डिवाइस खरीद रखा है ना। तो हम क्या करेंगे सर, वो वेस्ट में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो राउटर्स है हमारे, जो पुराने राउटर्स है, इसी पर हम DMVPN चला देंगे। और DMVPN सभी राउटर पे चलता है सर, सभी सिस्को राउटर पे चलता है ना। तो DMVPN एक अच्छा सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू SD-WAN, सस्ता है सर, है ना। SD-WAN देता है ज्यादा फैसिलिटी, लेकिन अगर वो डिवाइस वहां से निकला सर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर कि DMVPN यूज करेंगे। अब DMVPN में क्या था सर, 3 टाइप के फेज थे। फेज 1 में क्या था, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन वाया हब राउटर था, कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन हब राउटर आता था। फेज 2 में क्या किया कि कंट्रोल प्लेन तो हब राउटर के थ्रू होगा, है ना। एक बार हब राउटर ने परमिशन दे दी तो स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट सर टनल बन जाएगा इनके बीच में, है ना। इनके बीच में डायरेक्ट टनल बन जाएगा और डेटा इनके थ्रू ट्रांसफर होगा, कंट्रोल प्लेन ऊपर रहेगा, है ना। वो कंट्रोल प्लेन हो गया फेज 2 में, और नीचे डेटा प्लेन हो गया, है ना सर। लेकिन फेज 2 में एक डिसएडवांटेज था कि जितने स्पोक्स हैं सबकी एंट्री एक दूसरे के पास होना चाहिए, राउट की एंट्री, डिफॉल्ट राउट नहीं चला सकते, है ना। क्योंकि वो पॉइंट क्या करेगा सर, वो उसकी राउटिंग टेबल सर कंट्रोल प्लेन के लिए तो हब है, लेकिन फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर करेगा, टनल बनाने के लिए उसको सबके राउट एक दूसरे में डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए फेज 3 आया। फेज 3 ने बोला कि मैं राउटिंग टेबल छोटी कर दूंगा, है ना, सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट डालूंगा सब स्पोक्स में, है ना। सब स्पोक्स में एक डिफॉल्ट राउट रहेगा और सबका पॉइंटिंग क्या रहेगा, हब रहेगा। तो कंट्रोल प्लेन में क्या होगा, सारा हब को चले जाएगा सर ट्रैफिक, सॉरी कंट्रोल प्लेन का जो भी परमिशन देगा कंट्रोल प्लेन देगा, एक बार परमिट हो जाएगा फिर टनल डायरेक्ट बन जाएगा, डायनामिक टनल बनेगा सर फेज 3 में, है ना सर। फेज 3 में स्पोक टू स्पोक, मुंबई टू दिल्ली डायरेक्ट ट्रैफिक चला जाएगा सर। फेज 1 यूज करते ना तो क्या होता, पूरा ट्रैफिक कहां जाता, सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर मुंबई आता, है ना सर। अब डायरेक्ट दिल्ली से जो सिंगापुर है उसके बीच में मान लीजिए 120 की लेटेंसी है, और मुंबई से सिंगापुर के बीच की मान लीजिए 130 की लेटेंसी है। इतनी लेटेंसी अननेसेसरी की जुड़ती। अब क्या होगा सर हमारा, अब क्या होगा, डायरेक्ट स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इससे लेटेंसी में क्या होगा, कम आएगी सर लेटेंसी, है ना। तो हम जो करेंगे सर फेज 3 का करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, है ना सर। तो फेज 3 का करते हैं हम डायरेक्ट। देखिए सर, सबसे पहले मैं हब का लिख देता हूं कॉन्फ़िगरेशन। तो सर इसमें हमने नाम दिए थे, जो हब होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट होप सर्वर। इसमें क्या होता है सर, यहां पर हमने एक और देखा था सर, यहाँ NHRP यूज होता है। NHRP क्या करता है सर, डायनामिकली रिमोट एंड का पब्लिक आईपी लेके आ जाता है, उसको NHRP बोलते हैं सर, है ना। डायनामिकली रिमोट एंड का पब्लिक आईपी आ जाएगा इसके पास, है ना। तो बोलते हैं सर, हम क्या बोलते हैं उसको, NHRP प्रोटोकॉल। वो मल्टीकास्ट नेटवर्क में काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता, वो मल्टीकास्टिंग सपोर्ट करता है। NBMA नेटवर्क पे काम करता है सर, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क पे NHRP काम करता है ना सर। आर्प क्या करता है, डेस्टिनेशन मेक लाता है। NHRP क्या करता है, रिमोट एंड का डेस्टिनेशन का पब्लिक आईपी लेके आता है ना, और उसके बाद टनल बनाता है सर, है ना। क्योंकि पब्लिक आईपी चेंज होते हैं बार बार, है ना। तो ये जो पब्लिक आईपी होंगे सर, ये जैसे 34.0.0.3, ये क्या होगा सर, इसे हम बोलेंगे NBMA एड्रेस,
एमए एड्रेस, इसको हम एनबीएमए एड्रेस बोलेंगे सर। और ये जो पब्लिक आईपी है सर, इसको भी क्या बोलेंगे, एनबीएमए एड्रेस, है ना सर, एनबीएमए एड्रेस। और ये जो यहां पर भी जो आईपी रहेगा सर हमारा 24.0.0.24.0.0.2, इसको भी हम बोलेंगे एनबीएमए एड्रेस, है ना सर। ये एनबीएमए एड्रेस है सर दोनों के दोनों। वहां पे 14.nbm एड्रेस, इसका क्या है सर, 14.0.0.1, ये एनबीएमए एड्रेस है ना सर। अब ये एनबीएमए एड्रेस सर चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स थोड़ी होते हैं, ये सर चेंज होते रहते हैं एनबीएमए एड्रेस। आज ये है, कल चेंज हो जाएंगे, है ना। तो हमें सर एक तो इसको फिक्स आईपी देना पड़ेगा सर, है ना सर। बिना फिक्स आईपी दिए ये सर आईपी बार बार बदल जाएंगे, सर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। जैसे सर हम कपड़े हैं सर, एम्प्लॉयर है, वो एक दिन ब्लू कलर का कपड़ा पहन गया, एक दिन रेड कलर का, व्हाइट कलर का, कपड़े चेंज होते रहते हैं सर, है ना, वेरिएबल है। लेकिन आदमी वो आदमी जो है एक तो फिक्स होना चाहिए ना सर, उसका फेस, उसका चलने का बोलने का स्टाइल सब सेम होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही ये पब्लिक आईपी तो चेंज होता रहेगा, इसको एक प्राइवेट आईपी देना पड़ेगा सर हमारी तरफ से, है ना। तो हर एक कंपनी क्या करेगी, एक एक प्राइवेट एड्रेस दे देगी सर। मैं इसको प्राइवेट एड्रेस दे देता हूं 172 डॉट एक प्राइवेट देना पड़ेगा सर 16.1.1, है ना, ऐसा कुछ भी दे दिया /20/24, है ना। ये हमने क्या दे दिया, इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट एड्रेस, है ना, ताकि इसके रेफरेंस से हम इसका पब्लिक आईपी हर बार उठा लेंगे सर। एनएचआरपी जो डिस्कवरी करेगा इस पे करेगा, इस पर हिट करेगा, इसके रेफरेंस से इसका एनवीएमए एड्रेस उठाएगा, है ना सर। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा सर, इसका भी एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा सर 172.16.1. इसको 1 दिया, इसको 2 दे देता हूँ, अच्छा इसको 3 दे देता हूँ, 3 है ना, 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया /24, इसको भी एक आईपी दे दिया सर हाफ साइट को 172.16.1.1/24, है ना सर। ये सारे हमने फिक्स आईपी दे दिए सर। ये प्राइवेट आईपी है सर, प्राइवेट आईपी तो फ्री के आते हैं ना, है ना सर। ये हमने प्राइवेट आईपी दे दिए, है ना। तो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर इसमें? नो सर। नो। तो अब सर ये सेटअप हो गया, एक मिनट, तो यहां तक सेटअप हो गया सर। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं? तो देखिए सर, अब हम क्या करते हैं सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, हब का, है ना सर, हब, है ना, हब का लिखते हैं, है ना। हब का लिखेंगे सर, बोर्ड चमक रहा है क्या जहाँ हब लिखा है वहां पे? अच्छा ऊपर ही लिख दिया मैंने, एक मिनट, हाँ वहां तक लिखने, हब का लिखते हैं, वो एनएचएस, हाँ वो दिख रहा था हब, है ना सर। हब का लिखते हैं, एक मिनट, देखिए हब का लिखेंगे सर हम कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए हब साइड का लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, दिख रहा है ना अमूल सर? हाँ दिख रहा है। देखिए देखिए सर, हब का लिखते हैं, तो सबसे पहले R1 राउटर जो है सर, R1 राउटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक टनल बनाना पड़ेगा सर, है ना। बिना टनल बनाए नहीं होगा एक्सेस सर, है ना। तो टनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पे लाइट का बड़ा पंगा है। देखिए सर, हब का हम टनल बनाते हैं,
तो टनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले इस पे एक टनल इंटरफेस बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया इंटरफेस टनल, है ना सर, इंटरफेस टनल, है ना, इंटरफेस टनल करके हमने लिखा सर। इसमें सर ज्यादा बोर्ड चमक रहा है क्या, दिख रहा है ना अमूल सर? मुझे लग रहा है कि नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। तो इंटरफेस टनल, और इंटरफेस टनल करके हमने क्या ले दिया, क्या दे दिया सर इसको, टनल नंबर 0 दे दिया। सर यहाँ जो टनल का नाम दिया सेम सामने वाले पे भी देंगे, है ना, टनल 0 दिया, स्पोक में भी टनल 0 रखेंगे हम, है ना। अगर हब का बैकअप राउटर होगा तो हब का बैकअप राउटर मान लीजिए हब हमारा सिंगापुर में है, तो सिडनी में हम क्या करेंगे, दूसरा सेकेंडरी हब लगा देंगे, उसको टनल 1 नाम दे देंगे, है ना सर। यहाँ पर इंटरफेस टनल 0, है ना सर, ये टनल के अंदर घुस गए हम, है ना। ये जो वीपीएन बनेगा सर, डीएम वीपीएन का जो वीपीएन बन रहा है सर, ये टनल बेस बनता है, इसमें टनल बनता है ना। ये टनल बन गया सर। अब इसमें हमें बताना पड़ेगा कि इसके पास बहुत सारे ऐसे इंटरफेस है, 0x0, 0x1, ऐसे मल्टीपल इंटरफेस है। तो हम टनल कहाँ बना रहे हैं सर, किस इंटरफेस पे बना रहे हैं, वो इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा, है ना सर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर टनल, यहाँ पे लिख देते हैं हम टनल किस पे बना रहे हैं सर, टनल इंटरफेस, टनल टनल इंटरफेस, सॉरी टनल सोर्स, टनल सोर्स, टनल सोर्स, और लिख देते हैं फास्ट इथरनेट 0x0। मतलब ये जब ट्रैफिक जाए तो इसका सोर्स आईपी, ये जो फास्ट इथरनेट 0x0 पर जो आईपी है सर, ये सोर्स आईपी लेके जाए। मतलब ये टनल सोर्स इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 कर दिया हमने, है ना सर, 0x0 उठा के ले जाए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर, टनल सोर्स इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, ये कर दिया सर। फिर उसके बाद में हमने क्या किया सर, ये सोर्स इंटरफेस में हमने इस कमांड का मतलब क्या है, इट विल पिकअप, इट इज पिकअप सोर्स एज अ फास्ट इथरनेट 0x0, इस कमांड से हो गया सर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे सर, ये सोर्स आईपी हो गया सर हम लोगों का। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर जीआरई नहीं काम करता है ना सर, यहाँ पर मल्टी पॉइंट जीआरई काम करता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हब से मल्टीपल स्पोक कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ जीआरई काम नहीं करता है, यहाँ मल्टी जीआरई काम करता है, मल्टी पॉइंट जीआरई काम करता है। तो मल्टी पॉइंट जीआरई के लिए हमने इनेबल करेंगे सर यहाँ पर टनल मॉड, यहाँ पर बहुत सारे आईपी से एक है। हाँ सर, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा लाइट आ रहा है उसके ऊपर। हाँ सर मैं वही बोल रहा था, एक मिनट ना, मैं वही मेथड करता हूँ सर। हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा अभी दिख रहा है, हाँ ओके। तो देखिए सर, अभी चमक तो नहीं रहा है ना बोर्ड, थोड़ा। देखिए सर अभी सही दिख रहा होगा, है ना? यस सर। ओके, देखिए सर यहाँ टनल मॉड क्या कर देंगे सर, टनल मॉड, और टनल मॉड में हम क्या कर देंगे, यहाँ जीआरई इनेबल कर देंगे, जीआरई मल्टी पॉइंट जीआरई, क्या इनेबल करेंगे सर, मल्टी पॉइंट जीआरई, है ना सर। अकेला जीआरई इनेबल नहीं करेंगे, मल्टी पॉइंट जीआरई इनेबल करेंगे सर, है ना। यहाँ एमजीआरई इनेबल करेंगे, तो हमने इस टनल का मॉड दे दिया मल्टी पॉइंट जीआरई, है ना सर, ये इनेबल कर दिया सर। इससे क्या इनेबल किया सर, इनेबल मल्टी पॉइंट जीआरई, है ना सर, एमजीआरई इनेबल कर दिया यहाँ से इस कमांड से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये मल्टी पॉइंट जीआरई इनेबल हो गया। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए सर 3 कमांड है ना, 3 कमांड चलती है ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक की कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना सर, की कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो की यहाँ और यहाँ
तीनों जगह वो की का नंबर सेम होना चाहिए सर। अगर वो की थोड़ी सी भी मिसमैच हुई सर, तो सर टनल डाउन हो जाएगा, जीआरई का टनल डाउन हो जाएगा। तो की शुड बी सेम सर, है ना सर, की शुड बी सेम। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर इनेबल करेंगे टनल, टनल की, टनल की, टनल की, है ना सर, टनल की इनेबल कर देंगे 1 2 3, है ना सर। अगर हमने 1 2 3 डाली है तो सारे स्पोक में 1 2 3 होना चाहिए सर, है ना। ये हो सकता है ना सर कि एक हब के साथ बहुत सारे टनल बने हुए हैं जीआरई के, तो एक की अलग, दूसरे की अलग, ताकि टनल सेपरेट सेपरेट रहे सर हर एक का, है ना। तो अगर एक टनल पे हमने 1 2 3 डाला है तो दूसरे पे अलग डालनी पड़ेगी टनल पे, है ना। तो यहाँ पे टनल की 1 2 3, ये सेम 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी, है ना सर। की कैसा होता है सर, वो छल्ला होता है ना, छल्ले के अंदर हम क्या करते हैं सर, एक की बना दी, की का नाम 1 2 3 दे दिया सर, जो भी दिया की का नाम, उस की के अंदर हमने हनुमान जी की, साईं बाबा की, जो भी है भगवान, सबकी की लगाते गए सर हम, है ना सर। और उससे ताला खोलेंगे। ये की हमने 1 2 3 नाम से बना ली सर, या की 1 लिख दी, एक की 1 बना ली, सब जगह की 1 सेम डालेंगे सर, है ना। और फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया टनल, टनल, टनल ऑथेंटिकेशन, टनल टनल NHRP, सॉरी यहाँ पर आएगा कमांड IP NHRP, NHRP, IP NHRP, है ना सर, IP NHRP, IP NHRP ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। सर यहाँ पर क्या होगा, ये टनल की नंबर 1 बनाई, है ना, ऑथेंटिक लगा रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, NHRP का ऑथेंटिकेशन लगा दिया की 1 के अंदर। जैसे की एक छल्ला बना लिया सर, उसके अंदर हमने हनुमान जी की डाल दी चाबी, है ना, वो छल्ला हनुमान जी का है तो हनुमान जी का नाम हो गया, उसके अंदर हमने एक की डाल दी, है ना, एक भगवान के आगे की डाल दी। तो वैसे ही टनल की 1, इसके अंदर हमने IP NHRP ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन हमने लिख दिया सर कोड, है ना सर। ये ऑथेंटिकेशन किसके लिए है सर, फॉर पासवर्ड, है ना सर, ये कमांड पासवर्ड के लिए है सर। तो यहाँ पासवर्ड सिस्को लगा है, यहाँ भी सिस्को, यहाँ भी सिस्को, सब में पासवर्ड सेम होना चाहिए सर, है ना सर। तो ये हमने ऑथेंटिकेशन की लगा दी, है ना सर, पासवर्ड लगा दिया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, इन सब में सर एक नेटवर्क आईडी बनाएंगे। नेटवर्क आईडी, ये ऑथेंटिकेशन तो राउटर को कर रहा है सर, अब हम नेटवर्क को, ये जो प्राइवेट आईपीस है ना सर, ये प्राइवेट आईपीस को भी हम एक बार ऑथेंटिकेट करेंगे। ये की 1 के अंदर हमने एक बार तो ऑथेंटिकेशन NHRP के थ्रू करवा दिया, है ना, टनल का ऑथेंटिकेशन करवाए, इससे एक बार हम नेटवर्क का भी ऑथेंटिकेशन करवाएंगे। तो उसके लिए लिखेंगे IP NHRP, 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 IP NHRP, और यहाँ पे लिखेंगे सर नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी 1 या 2, जो भी लिखा 2, है ना सर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये नेटवर्क आईडी मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट आईपी का नेटवर्क है सर, इसको भी ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने नेटवर्क आईडी 2 लिख दी। अगर हब में 2 लिखिए तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2 2 रहेगी सर, है ना सर। तो ये कमांड नेटवर्क को ऑथेंटिकेट करता है, ऊपर वाला कमांड NHRP को ऑथेंटिकेट करता है सर, है ना सर। दूसरा भी तो कोई बंदा NHRP चला रहा होगा, तो उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये कमांड है, और नेटवर्क को ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे वाली कमांड है ना सर। ये किसको ऑथेंटिकेट करती है, फॉर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन। सब जगह एक ही होना चाहिए सर आईपी। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर इसमें? नहीं। अब देखिए, सर ये 3 कमांड्स किसके लिए हो गई सर, ऑथेंटिकेशन के लिए हो गई है ना, ऑथेंटिकेशन, है ना, उसके लिए कमांड है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर हम लोग ये ऑथेंटिकेशन हो गया, अब सर हम मैप करेंगे, है ना सर। जो ये आईपी है सर, पब्लिक आईपी, NVMe आईपी, ये बार बार डायनामिकली सर चेंज होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। तो चेंज होता रहता है, तो उसके लिए हम क्या कमांड मारेंगे सर,
उसके लिए कमांड मारेंगे आईपी एनएचआरपी आईपी एनएचआरपी और उसके बाद लिख देंगे सर आईपी एनएचआरपी मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट है ना सर। मल्टीकास्ट डायनामिक मल्टीकास्ट डायनामिक मतलब जो हमारा एनएचआरपी है सर। क्या हुआ क्या सर मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। अच्छा हाँ मैप आएगा, करेक्ट। यहाँ पर आएगा एनएचआरपी आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक मल्टीकास्ट है ना। नहीं सर करेक्ट है, मल्टीकास्ट डायनामिक है ना, डायनामिक है ना सर। तो ये कमांड क्या है सर, ये बताइए है कि सर हम लोगों का जो मैपिंग है ना सर, जो पब्लिक आईपी के साथ मैपिंग है वो पब्लिक आईपी डायनामिकली चेंज होंगे सर। जो हमारे आप बोल रहा है कि मेरे जितने भी स्पोक है सर उनके पब्लिक आईपी डायनामिकली क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे है ना सर। तो चेंज होते रहेंगे तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, मल्टीकास्ट डायनामिकली, मतलब मल्टीकास्ट करके डायनामिक एनएचआरपी डायनामिकली आईपी को पिक करेगा सर, क्योंकि वो चेंज होते रहेंगे। वो आईपी का टाइप कैसा है, डायनामिकली है ना सर। तो इस कमांड से क्या होगा सर, आईपी इज डायनामिकली है ना सर, डायनामिकली आईपी डायनामिकली है, इसके लिए कमांड यूज कर रहे हैं सर हम। तो यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर इसमें? हाँ सर, नहीं तो देखिए सर आगे करते हैं। ऊपर का साफ कर दूं ना, देखिए अब देखिए सर, महेश सर कोई क्वेश्चन? आशीष सर? नो सर नो। प्रज्वल सर तो आज बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए अब देखिए सर, अब सर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनएचआरपी का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड मारेंगे शॉर्टकट कमांड। ये सिर्फ फेज 3 में चलती है सर। आईपी एनएचआरपी शॉर्टकट क्या स्पेलिंग है, शॉर्टकट। ये कमांड क्या करती है सर, ये शॉर्टकट इकट्ठा है। शॉर्टकट दिख रहा है ना सर, ऊपर का कट रहा है क्या, दिख रहा है। आईपी एनएचआरपी शॉर्टकट, ये कमांड क्या करती है सर, ये ऑटोमेटिकली शॉर्टकट ढूंढ लेती है सर। शॉर्टकट मतलब क्या होगा कि कंट्रोल प्लेन आपका ऊपर से आएगा और इस राउटर को इस राउटर के पास जाना है, ये वाया इंटरनेट सर शॉर्टकट पाथ ढूंढ लेगा अपने मन से, मतलब स्पोक टू स्पोक टनल डायरेक्ट बन जाएगा है ना सर। तो ये दो कमांड जो लिखने जा रहा हूं, आईपी एनएचआरपी शॉर्टकट, ये कमांड क्या करती है सर, ऑटोमेटिक राउट ढूंढती है सर, डायनामिकली टनल बना लेती है स्पोक टू स्पोक है ना सर। ये शॉर्टकट कमांड सिर्फ फेज 3 में चलेगी सर, फेज 2 और फेज 1 में नहीं चलेगी है ना। तो ये शॉर्टकट कमांड से क्या होता है, इट विल फाइंड शॉर्टकट पाथ मींस बेस्ट पाथ बिटवीन स्पोक्स है ना सर। स्पोक्स के बीच में बेस्ट पाथ ढूंढ लेता है सर है ना सर, इस कमांड से। फिर उसके बाद एक कमांड और है सर, उसका नाम है आईपी एनएचआरपी रीडायरेक्ट। ये कमांड सिर्फ हब में चलेगी सर, स्पोक के साइड पे ये कमांड हट जाएगी रीडायरेक्ट वाली। क्या करता है सर, जैसे कोई स्पोक बोलता है कि मुझे इस स्पोक से बात करना है, ये स्पोक चाहता है कि मुझे इस स्पोक से बात करना है, तो स्पोक जाएगा सर हब के पास, और हब क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को एज इट इज रीडायरेक्ट कर देगा इस तरफ है ना सर। तो ये कमांड सिर्फ कहां चलेगी सर, सिर्फ हब पर चलेगी है ना, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट आए एक स्पोक की
दूसरे स्पोक पे रीडायरेक्ट करे, है ना। तो रीडायरेक्ट करने के लिए कमांड चल रही है सर, आईपी एनएचआरपी रीडायरेक्ट कमांड। ये क्या करेगी सर, इट विल, ये क्या करेगी सर, इट विल रीडायरेक्ट द रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, है ना सर। ये रिक्वेस्ट को क्या कर देगी, रीडायरेक्ट कर देगी सर एक स्पोक से दूसरे स्पोक के बीच में, है ना सर। फिर उसके बाद में सर हम लोगों का एक कमांड और है सर, ये रीडायरेक्ट करेगी सर। अब इस में हम क्या करेंगे सर, इस टनल पे हमने आईपी नहीं दिया अभी तक, है ना सर, तो आईपी एड्रेस दे देते हैं सर, है ना। यहाँ पर लिख दिया आईपी एड्रेस, और इस पर हम आईपी एड्रेस क्या देंगे सर, ये टनल पे प्राइवेट आईपी देंगे सारे, है ना सर। ये टनल पे सारे प्राइवेट आईपीज होंगे जो हमने दिखाया सर, ये टनल के आईपीज होंगे, है ना। तो हब का आईपी होगा 172.16.1.1 और इसका मास्क होगा 255.255.255.0, है ना सर। ये हब का हो गया सर, है ना, ये आईपी। फिर उसके बाद में क्या होगा सर, ये हब चाहता है कि मैं क्या करूं सर, ये हब चाहता है कि मैं ट्रैफिक भेजूं। तो सर ट्रैफिक भेजेगा तो वो रास्ते में क्या होगा, रास्ते में एमटीयू डिस्कवर भी करेगा सर। ये क्या होगा, इंटरनेट पे मल्टीपल राउटर है सर, ये मल्टीपल राउटर पे एमटीयू कॉन्फ़िगर होता है अलग अलग, है ना सर। तो हम बोलेंगे कि एमटीयू को छोड़ देना, डिस्कवरी मत करना, क्योंकि पता नहीं कोई 9216 डालेगा, कोई कुछ डालेगा, है ना सर। हम हमारे इनका एमटीयू मिनिमम डाल देंगे, लेकिन इंटरनेट का एमटीयू हम डिस्कवरी बंद कर देंगे पैकेट के अंदर। तो पैकेट के अंदर एमटीयू डिस्कवरी बंद करने के लिए कमांड होता है नो आईपी नो डिस्कवरी एमटीयू, कुछ ऐसा कमांड होता है, नो पाथ, नो सर नो पाथ, टनल पाथ एमटीयू, हाँ, नो टनल command? पाथ एमटीयू डिस्कवरी, नो टनल पाथ, एमटीयू डिस्कवरी, नो टनल पाथ, हाँ, नो टनल पाथ एमटीयू, नहीं डिस्कवरी एमटीयू आएगा ना सर, सही है ना सर, डिस्कवरी एमटीयू चलेगा सर, कमांड मारते टाइम मैं देख लूंगा, है ना सर। हम लोग क्या करते हैं इसको, ये पाइथन स्क्रिप्ट में सर कितना डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, पाइथन स्क्रिप्ट में डाल लेते हैं और सीधा पेस्ट कर देते हैं सर। लेकिन जब ट्रबल शूटिंग आती है ना सर, तब पाइथन स्क्रिप्ट काम नहीं करती हम लोगों की। तो हम लोग क्या करते हैं, कमांड मिस, कौन सी कमांड क्या हो रहा है, वो कौन सी कमांड मिस होता है, किस कमांड से क्या होता है, तो वो जिसको इस कमांड का नॉलेज होगा सर वही ट्रबल शूटिंग कर सकता है ना सर। तो हम ये डायरेक्ट ऑटोमेशन से स्क्रिप्ट डालते हैं सब राउटर में, परफेक्ट चलती है, कोई कमांड छूटती नहीं है। लेकिन जब कभी छूट जाती है, डिलीट हो जाती गलती से किसी से, तो फिर देखना पड़ता है कहाँ पे मिस है सर। तो उस टाइम ये कमांड का मतलब पता होना चाहिए कि ये कमांड करती क्या है, तो ट्रबल शूटिंग में आसानी होती है सर, है ना सर। इससे क्या होगा सर, पाथ डिस्कवरी एमटीयू से एमटीयू डिस्कवरी बंद कर देगा सर इंटरनेट के ऊपर, है ना सर। इंटरनेट के ऊपर नो डिस्कवरी, नो एमटीयू डिस्कवरी, डिस्कवरी, है ना सर, डिस्कवरी इन इंटरनेट, है ना सर। इंटरनेट पे एमटीयू की डिस्कवरी बंद कर देगा सर। फिर उसके बाद में क्या करेंगे सर, हम एमटीयू की डिस्कवरी बंद कर देगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे सर, इसके ऊपर एमटीयू डालेंगे, इसका पैकेट का साइज इतना छोटा कर देंगे कि इंटरनेट में कहीं से भी निकल जाए वो, है ना। क्योंकि अगर इंटरनेट पे ट्रैफिक है सर, तो बाइक वाला बंदा देखा अब कहीं से भी सब निकाल के ले जाता है, लेकिन ट्रक और बड़ा हाथी सर वही रुक जाते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे बैंडविड्थ अच्छी है सर, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे एमटीयू को निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे मिनिमम रखेंगे एमटीयू साइज, है ना सर, सबसे मिनिमम। तो हम इसका एमटीयू साइज कर देते हैं, आईपी एमटीयू, इस टनल का एमटीयू साइज कर देते हैं 1400, है ना। सिस्को में 15 है तो इसका 14 कर देते हैं, है ना सर। और इसका एमएसएस साइज पढ़ाया था ना मैंने, पालो अल्टो में पढ़ाया था एमएसएस और एमटीयू दोनों, है ना सर। एमएसएस लेयर 4 पे काम करता है, एमटीयू लेयर 3 पे काम करता है। तो एमएसएस के लिए हमने क्या कर दिया, इसका साइज कर दिया हमने सर, यहाँ पर लिख देंगे पी टीसीपी, टीसीपी
IPTCP और यहाँ पर कुछ आता है IPTCP MSS नहीं कुछ है सर IPTCP Sir, M2 adjust. हाँ एडजस्ट है ना सर Sir, TCP ओ सॉरी MSS है ना सर MSS एडजस्ट MSS और हमने इसका कर दिया 1360 मतलब आईपी का साइज 14 बाइट का और इसका हमने ये MSS लेयर 4 पे बन गया इतने का उसमें हमने 40 बाइट का क्या लगा दिया सर आईपी हेडर और MTU का साइज इतना कर दिया मतलब MSS साइज और MTU साइज दोनों कम कर दिया हमने है ना सर 100 का डिफरेंस कम कर दिया ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया ये हब का हो गया है सर इसको का भी सेम है सिर्फ 2 कमांड चेंज है बस इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन सर हाँ कौशल सर महेश सर विशाल सर कोई क्वेश्चन सर विठल ये सर डिफरेंट क्यों रखा है MSS और MTU? अच्छा इसलिए रखा सर कि मान लो अगर हमने बड़ा साइज ले लिया और इंटरनेट के किसी राउटर पे उसका साइज सर कम है ना कम है तो उसकी वजह से पैकेट ड्रॉप होगा तो हमें इशू आएगा सर तो हमने क्या कर दिया छोटा कर दिया ताकि वो पैकेट कहीं से भी निकल जाए सर हमने MSS और MTU पढ़ा था ना सर ये पैकेट का साइज होता है तो पैकेट का साइज अगर हमने लेयर 4 पे छोटा कर दिया तो इंटरनेट पे ऑलरेडी उससे बड़े बड़े साइज लगे हुए हैं तो छोटा पैकेट आराम से निकल जाएगा सर और अगर हमने MSS और MTU का साइज बड़ा कर दिया और इंटरनेट पे कहीं दरवाजा छोटा निकला MTU MSS साइज कहीं छोटा निकला तो सर पैकेट वहां जाके फंसेगा क्लियर हुआ सर हाँ सर वैसा कोई प्री डिफाइंड साइज है क्या नेट पे मतलब इतने साइज के आगे ही पैकेट जा सकता है ऐसा सर हमने इतना कर रखा है रियल नेटवर्क मतलब जो रियल नेटवर्क में इतना कर रखा है लेकिन जो इसका आप वेबसाइट इस पे देखोगे तो यहाँ 1500 बाय डिफॉल्ट छोड़ा है यहाँ 1460 का डाला है मैंने हम लोगों ने कम कर रखा है ताकि पैकेट आसानी से कहीं से भी निकल जाए इंटरनेट पे ओके क्लियर हुआ सर हाँ तो ये हब का हो गया सर है ना अब देखिए मैं भी सेटअप कर देता हूँ सर इसका सेटअप करने से पहले ये सर ये पब्लिक आईपी और ये पब्लिक आईपी सारे पिंग होना चाहिए तो इसकी राउटिंग भी डिफाइन कर देता हूँ सर मैं है ना राउटिंग डिफाइन कर देता हूँ देखिए ये R1 के लिए सर ये R1 के लिए ये क्या है सर R1 के लिए ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो R1 के लिए राउट डालना पड़ेगा सर R2 पे है ना R2 सारे स्पोक पे क्या होगा डिफॉल्ट राउट होगा सबके लिए डिफॉल्ट राउट मतलब इसको कहीं जाना हो इसको कहीं जाना हो सबके लिए डिफॉल्ट राउट रहेगा और इसका नेक्स्ट स्टॉप ये रहेगा इसका नेक्स्ट स्टॉप ये रहेगा सर इंटरनेट का राउटर है ना तो हम ये राउटिंग कर रहे हैं आईपी राउट डाला सर स्पोक पे 0.0.0 सर फेज 3 इसीलिए तो आया ताकि हम स्पोक पे डिफॉल्ट राउट डाल सके है ना सर तो आईपी राउट 0.0 इसका मास्क भी डाल दिया सर 0.0.0 और इनको इसको जाना है सर तो इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप ये है ना सर तो इसके लिए लिख दिया सर हमने आईपी एड्रेस क्या है सर उसका 24.0.0. क्या है सर उसका 4 है ना सर 4 मतलब ये R2 को कहीं भी जाना है उसके लिए नेक्स्ट स्टॉप ये है सर है ना और R3 को कहीं भी जाना है उसके लिए स्टॉप ये है तो उसके लिए क्या लिख देंगे सर R3 के लिए कौन बताएगा कौशल सर बताइए आईपी राउट क्या लिख देंगे 0.0.0 0.0.0 और सर इसमें भी डिफॉल्ट राउट डाल देंगे इसका नेक्स्ट स्टॉप ये होगा क्या होगा सर इसका नेक्स्ट स्टॉप 34.0.0. क्या होगा सर 4 है ना सर 4 लेकिन सर क्या करेंगे जब हब इनको ट्रैफिक भेजेगा तो इनके लिए डिफॉल्ट राउट नहीं डालेंगे सर हब में स्पेसिफिक राउट डालेंगे है ना सर क्योंकि अगर मैंने डिफॉल्ट राउट हब में भी डाल दिया तो ये कोई राउट इसको भेजेगा ये कोई राउट इसको भेजेगा और यहाँ पर दिक्कत आएगी सर एक राउटर थोड़ी होते हैं मल्टीपल राउटर होते हैं तो हब में स्पेसिफिक हर एक ब्रांच का स्पेसिफिक राउट डालेगा है ना सर नहीं तो लूप बनने के चांस हो जाएंगे तो R1 पे क्या डालेगा सर 2 राउट डालेंगे आईपी राउट है ना सर आईपी राउट करके मैं क्या लिख दूंगा सर ये 34 का नेटवर्क है क्या लिख दूंगा 34.0.0.0 और बोलिए सर
255.0.0 34 के नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हब से, तो 34 का नेटवर्क लिख दिया, उसका मास्क लिख दिया, और इसको R1 को कहीं भी जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट होप ये है सर 14.0.0 क्या है सर 4 है ना सर। एक R1 पे और राउट डलेगा सर, R1 के लिए ये नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके लिए राउट क्या आएगा आईपी राउट और क्या आएगा सर 24.0.0.0 और 255.0.0.0, और R1 को अगर भेजना है ट्रैफिक तो उसका नेक्स्ट होप ये होगा सर, है ना, ये होगा, क्या होगा सर 14.0.0.4 ही होगा, है ना सर। तो ये हमने राउटिंग डिफाइन कर दी सर। ये राउटिंग डालने के बाद सब राउटर एक दूसरे को पिंग करने लग जाएंगे, मतलब पब्लिक आईपी रीचेबल हो जाएगा सर। क्लियर हुआ सर? ओके, देखिए सर अमोल सर सही डाला ना, मैंने बहुत दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ। काम यस तो सर मैं सर वही करता सारे वो सबनेट मास्क पूछा था क्या सर। बोले सबनेट मास्क 255 आएगा ना? हाँ कुछ भी डाल सकते हैं सर। कहाँ पर? सर ये अच्छा सर 34.0.0.0 के बाद। नहीं सर, ये सबका 8/8 मास्क है ना सर। सर ये जो साइट्स है इनके सबके मास्क ये- /8 के है ना। हाँ सर मुझे लगा 24 सर। करेक्ट है करेक्ट है ना। अब देखिए सर ये जीएनएस खोल दिया मेरे पास, सेटअप पता नहीं कहाँ है कि नहीं है। देखिए सर ये मैं 4500 सीरीज का राउटर ले लेता हूँ, ये R1 हुआ है ना, ये R2, ये R3। ये नया क्लासरूम कैसा चल रहा है सर? अभी सही लग रहा है ना महेश सर? यस सर, अच्छा है अच्छा है। पहले लेक्चर से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ सर, आप तो पहले लेक्चर में आए थे, सही बोले सर। हाँ स्टार्टिंग हम लोगों से हुआ था। हाँ सर आपसे ही चालू है, सही बोले। चलिए क्लाउड यहाँ पे नहीं बनाता। /8 का इतना बड़ा पुल यूज करते हो क्या आपके इसमें? नहीं सर, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया, अपना घर का है ना खेती सर। तो आपके यहाँ पे बेसिकली कौन सा छोटा नेटवर्क होता होगा ना? कितना सर होता है? हमारे यहाँ तो /30 का यूज होता है, 2 आईपी मिलते हैं, एक आईएसपी एंड पे होता है, एक अपने एंड पे होता है। सर यहाँ पर इंटरफेस का थोड़ा शॉर्टेज है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर ऐड करता हूँ सर इंटरफेस। एक कॉन्फ़िगरेशन में गया, स्लॉट्स में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं सर, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, फास्ट इथरनेट ही चाहिए ना। ये 4 इंटरफेस है, ये 16 का ले लेता हूँ। अच्छा वो 2 ही है ना, 2 है। अच्छा ये 16 वाला तो लिया हुआ है, 40। चलिए ये जोड़ देता हूँ, FE अप्लाई, ओके। कितने आ जाएंगे सर? अभी आ गए सर। एक फास्ट इथरनेट 0/1, मेरे थोड़े इंटरफेस अलग हो जाएंगे सर, इस एंड पे सेम ही रहेंगे। यहाँ पर फास्ट इथरनेट मैंने एक ले लिया, 0/0 भी ले लेता हूँ, ऊपर की तरफ 0/0 से हो जाएगा। इनके इंटरफेस भी शो करते जाता हूँ सर, साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज है सर ना। यहाँ पर भी ले लिया फास्ट इथरनेट 1/0, इतना छोटा कैसे हो गया, 0/0। अब देखिए सर, अब इन सब राउटर को मैं चालू कर देता हूँ, स्टार्ट ना। देखे सर, इसको सबको ले लेते हैं हम कंसोल पे। दीपक सर सब घर में बढ़िया है ना अभी?
हाँ सर। दीपक पाटिल सर, हाँ सर। बढ़िया है हाँ ना सर। सब घर पे? हाँ हाँ। ओके, सबकी तबीयत ठीक है ना? हो सर। यस यस। ओके ओके, थैंक यू सर। क्या है आजकल बहुत बीमारियों का चल रहा है सर, ये टेंशन। कोरोना तो है ही है, दूसरी बीमारियां भी होती है। आप कैसा है सर इधर मुंबई में? अरे सर मैं गया ना, मेरे को इतना काम, मेरे को कभी थकावट नहीं लगती है। लेकिन अभी मैंने फ्राइडे को एक्टिविटी करी, वो सैटरडे तक पूरा डेटा सेंटर, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, पूरा डेटा सेंटर माइग्रेट करा सर अकेले बंदे ने, नेटवर्क वाले ने। सारे सिक्योरिटी डिवाइस कॉन्फ़िगर करे, फिर उसके बाद में अपना राउटर स्विच सब जो है अपने राउटिंग स्विचिंग के, ये डीएम वीपीएन ये सब सब किया सर। और फिर केबल कुबल वो सब एक इलेक्ट्रिशियन दिया था, तो वो पूरा सेटअप करा सर उसका। तो बहुत बहुत दिक्कत आई सर, वो भी क्या बताएं। लेकिन सर वो 24 घंटे में हो गया वो माइग्रेशन। नहीं तो गाँव अच्छा हुआ सर, मैं आपको फोटो भेजूंगा अभी अपने ग्रुप मुंबई में। आए हो क्या आप सर? हाँ सर, ये मुंबई आ देख गए ले क्या? देखिए ना, बोर्ड वोर्ड सब चेंज है ना। हाँ हाँ वही वही पूछने वाला हूँ। फ्लाइट से आए ट्रेन से आए? हाँ सर, क्या बोल रहे सर? फ्लाइट से आए कि ट्रेन से आए? सर बस से आया। बस 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 से इतना दूर बहुत होगा ना? सर 500 किलोमीटर है, रात को बैठते हैं, सुबह यहाँ आ जाते हैं। ओके ओके। मुंबई से 500 किलोमीटर है। नागपुर के साइड में ना? नागपुर के नहीं सर, ये है ना अपना, क्या नाम है इसका, धुलिया, धुलिया से आगे सिरपुर है, सिरपुर से धुले। आगे है। सिरपुर से आगे मेरा बॉर्डर पर ही, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गांव है, ओके। ज्यादा दूर नहीं है सर वो। फास्ट इथरनेट क्या है, 0/0 है। लेकिन ये है सर, गांव में ना ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू मुंबई। पता नहीं क्यों, ये हो गया, बहुत दिन से रह रहा हूँ ना सर वहाँ पे, तो उसकी आदत हो गई है। चलिए अभी आपका घर सर वहाँ है? पे क्लास भी अपनी कितनी सही चलती है। हाँ सर। या अभी आप घर में हो कि क्लास, वो अपनी जो क्लास में वहाँ पे? नहीं सर, घर पे ही हूँ, घर से ही कैमरा वैमरा बोर्ड वोर्ड लगा दिया, यहीं से चालू कर दिया, क्योंकि वैसे भी तो अलाउ नहीं है सर बाहर, और चालू सर करे और पुलिस वाले कुछ हंगामा करे। सर वो पार्लर टू एग्जाम का 50% हुआ है अभी। 50% अच्छा ऑफ। अच्छा, कंपनी दे रही पैसा क्या? नहीं नहीं, वो पार्लर टू कंपनी वाले ही दे पैसा रहे दे हैं। रही सर? पार्लर टू वाले ही दे रहे हैं ना अच्छा अच्छा 50% अच्छा, में। ओके ओके ओके। हाँ, उसको मार्केट में रिसोर्स बढ़ाने अपने होते हैं सर। सर मार्केट में अगर कोई ऑफर दे के काम करता है, समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। सर मेरा हुआ है अभी। अरे वाह, कांग्रेस सर, कहाँ पर? हाँ है, एक बैंक में हुआ है, लेकिन 15 to 20 डेज में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। सैलरी का कुछ मतलब जितना चाहिए उतना दे रहे हैं, लेकिन अरे सर, मेरा ऑरेंज वाला नहीं छोड़ रहा है, अरे तो सर वही हो का जाएगा नोटिस वो। पीरियड है। हम्म? नहीं वो हो जाएगा आखिरी में, ऑरेंज वाला तो नहीं छोड़ेगा, ऑरेंज वाला तो नहीं छोड़ेगा सर, लेकिन वो सामने वाली कंपनी मान जाएगी आपके साथ। हाँ चल रहा है, अभी सिक्योरिटी का ही है सब। उसको उसको क्या करना, आखिरी में बताना सर, अभी मत बताना, अभी नहीं हो बता गया दिया तो सर। रिजेक्ट ही मार देगा। नहीं, अच्छा, सब हो गया है। ऑफर आ वो गया ना? मेरा ऑफर नहीं आया। वो बोल रहा है 10 to 20 15 नहीं 15 to 20 डेज में ज्वाइन हो रहा है, तो बोल मतलब आ जा। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है सैलरी या सब सबका ऐसा कुछ, सिर्फ नहीं, जल्दी आपका ज्वाइन कर। ऑरेंज का नोटिस पीरियड 2 महीना है ना सर, हाँ वही तो प्रॉब्लम है यानी। अभी जस्ट मैंने दूसरा तो वो प्रोजेक्ट दो मेरे को महीना तो भेजा आपको। है, अच्छा प्रोजेक्ट भी अच्छा, चेंज किया है मेरा, तो अभी मालूम नहीं अभी अरे क्या सर कर प्रोजेक्ट सकते से कुछ नहीं होता, मेन रुक जाइए सर अभी वहीं थोड़े दिन। क्या मतलब, ऑरेंज में मत रुकिए, मतलब नोटिस पीरियड सर्व करिए सर, नई कंपनी में जाइए, कुछ सीखने को मिलेगा सर। हैं। हाँ वही, कुछ ऑप्शन है क्या इन लोगों को एक और रुक करने के लिए? जाए, किन लोगों को ऐड करने? ऑरेंज से छुटकारा वेट, पाने के लिए जल्दी।
नहीं ऑरेंज सर, से ऑरेंज तो नहीं छुटकारा छोड़ेगा वो। नहीं नहीं नहीं, वो सामने वाली कंपनी मान जाएगी सर, ऑरेंज ओके नहीं छोड़ेगा आपको। ओके मेरे केस में 4 से 5 बार ऐसा ही हुआ, सामने वाली कंपनी रुकी। वो कंपनी को पड़ी है ना सर हमें लेने के लिए, इस कंपनी हाँ को वही क्या पड़ी है सर, हाँ वही है ना। तो सामने वाली कंपनी रुकेगी, ये नहीं रुकेंगे सर। तो इसके लिए सर वेट करिए वहीं पर, हाँ है ना। मतलब थोड़े दिन नोटिस पीरियड सर्व करिए वहीं पे, मतलब चेंज करिए जॉब, मेरा सजेशन ये है सर। वो तो चालू है, लेकिन अभी दूसरा ऑफर मिलने से पहले नहीं पेपर डाल सकते। ये मिला है लेकिन पेपर नहीं डाला, उनका श्योर नहीं इसलिए। अच्छा अच्छा सर, क्या है कि अभी कंपनियां ऐसे करती है ना, तो हमें भी थोड़ा सा करना पड़ता है सर ये चीजें। हम्म उसको बोल दीजिए 1 महीना रुक जाए, 1 महीने के बाद बोलना मेरा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया, थोड़े दिन और रुकिए। हाँ हाँ, अभी कल बात होगी उनसे, देखते हैं अभी। मानेगा तो अच्छा है 2 महीने हाँ के लिए, सर, नहीं तो फिर दूसरी। 2 महीना मत बोलिए सर, 2 महीना कोई भी नहीं रुकेगा, हाँ वो तो है। L3 के लिए तो रुकते नहीं। हाँ वो तो तो हाँ। आप सिंपल बोलिए 1 महीना रुक जाइए, मैं कन्विंस कर रहा हूँ, बस हम्म ऐसा डाल दीजिए उसके कार्ड में, बात हाँ रुक हाँ, जाएगा। नहीं उसको मैंने पहले ही सर बोला मैंने था। बोला ना 4 से 5 तो कम। हाँ नहीं, सिलेक्शन के टाइम में बोला कि मेरा प्रोजेक्ट अप्रैल में जाने वाला है, तो जल्दी रिलीज हाँ करने हाँ, के, तो मैं ट्राई करता हूँ, आप आगे प्रोसीड कीजिए। चांसेस है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर उसको देख लगता है ना, वो बोलता है उसको लेना ही होगा, तो वो मतलब उसको चाहिए बस इतने दिन में, अर्जेंट चाहिए, तो बोलेगा हम्म आर यू श्योर, मतलब वो पक्का करेंगे आपको, तभी जाके ऑफर मतलब रिलीज करेंगे। हाँ, ये सब हो ऐसा गया, है, अभी तो कल मान फाइनल जाएंगे होगा। सर। हम्म हाँ सर, चले जाइए उधर। ये देखिए सब पे आईपी डाल दिए सर, पॉइंट टू पॉइंट आईपी सबके पिंग हो गए। R1 से R4 भी पिंग हो गया, R2 से पिंग नहीं किया, पिंग करके देख लेता हूँ। 24.0. पॉइंट टू पॉइंट आईपी को पिंग कर रहा हूँ सर, 24.0.0. ये भी पिंग हो गया, 4 भी पिंग हो गया, सब पिंग हो गए एक दूसरे से, है ना। अब एक स्टैटिक राउट डालूंगा इनडायरेक्टली पिंग करवाने के लिए, है ना। तो इसमें डालेंगे आईपी राउट करके 0.0.0, 0.0.0, और इस सब का नेक्स्ट स्टॉप है 24.0.0.4, है ना सर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे सर, इधर भी डाल देंगे R3 में भी, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सर, कॉन्फिग टी R3 में भी आईपी राउट, और क्या लिख देंगे 0.0.0, 0.0.0 और 34.0.0.4, है ना सर। अब R1 में चलते हैं, कॉन्फिग टी, यहाँ पर 2 राउट डालेंगे, आईपी राउट, और एक डालेंगे सर 24.0.0.0, 255.0.0.0, और इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा सर 24 का नेटवर्क है तो 14.0.0.4। दूसरा क्या होगा सर, स्टैटिक राउट, वो भी होगा, वो 34 होगा, 34, है ना सर। 34 का नेटवर्क यहाँ से पिंग करके देख लेता हूँ इनडायरेक्टली लिंक को, 24.0.0.2 पिंग करता हूँ, हो गया सर। यहाँ से पिंग इनडायरेक्टली कनेक्टेड 34.0.0. उसका आईपी था 3, है ना सर। ये मतलब हब राउटर से दोनों स्पोक पिंग हो रहे हैं सर, है ना। मतलब हमारा कनेक्टिविटी ओके हो गया सर, है ना, ओके हो गया है सर। आप चाहो तो स्पोक से भी देख लो, पिंग बाई डायरेक्शनल होता है, एक जगह से मारा तो सेम ही चीज है सर, है ना। ट्रेस भी मारोगे तो ट्रेस भी जाएगा प्रॉपर, है ना सर। ट्रेस राउट मारोगे तो 24.0.0.2 को जाएगा सर। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर गया सर। और दूसरा ट्रेस हमने 34.0.0.3 को मारा, ट्रेस भी जा रहा है सर। सब कुछ नेटवर्क रेडी हो गया है सर। अब आ रही है सर कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं सर हब राउटर पर। ये मेरा हब है सर, ये इसका होस्ट नेम लिख देता हूँ,
होस्ट नेम में इसका क्या डाल दिया सर, हब, हब है ना सर, हब लिख दिया। और इसको डू WR कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में, फिर अब तो रिकॉर्डिंग ही हो गया है, तो WR, यहाँ पर भी WR, यहाँ पर भी WR। ये क्या बोल रहा है सर, डुप्लेक्स का कुछ इशू आ रहा है क्या, डुप्लेक्स मिसमैच कहाँ पर, फास्ट इथरनेट 1/0 पर, हाफ डुप्लेक्स, ओके, कॉन्फ़िग दी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 और लिख देते हैं डुप्लेक्स, डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स है ना, सो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 फुल डुप्लेक्स डाल दिया, स्पीड ऑटो है ना सर, चलेगा अभी, अभी प्रॉपर हो गया है सर। अब देखिए सर, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं सर, हब राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, हम सबसे पहले इंटरफेस टनल है ना सर, टनल 0 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा सर, टनल सोर्स इंटरफेस, टनल सोर्स इंटरफेस, और इसका इंटरफेस का नाम क्या है सर, इसका फास्ट इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट 0/0 है सर, फास्ट इथरनेट 0/0 है ना सर, 0/0। फिर उसके बाद क्या लिखा सर, टनल मॉड, टनल मॉड और GRE मल्टी पॉइंट, मैंने कमांड थोड़ी सी उल्टी लिख दी थी सर, मल्टी पॉइंट GRE लिख दी थी, आप GRE मल्टी पॉइंट लिख लीजिए है ना सर। फिर उसके बाद में है टनल की सर, टनल की 1 डाल दी है ना सर। फिर उसके बाद IP NHRP, IP NHRP और डाल दिया सर इसके अंदर नेटवर्क ID है ना सर, नेटवर्क ID हम सब में कॉमन ले रहे हैं, 2 डाली थी ना सर मैंने, 2 IP NHRP और फिर उसके बाद क्या था सर, ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन डाला था कोर है ना सर। फिर उसके बाद में हमने डाला था IP NHRP, पाथ डिस्कवरी के लिए हमने डाला था IP NHRP सर, ऑटोमेटिक IP सर्च करने के लिए हमने IP NHRP मैप मल्टीकास्ट, और क्या डाला था सर, डायनामिक है ना सर, इसे डायनामिक IP एड्रेस वो उठा लेगा सर, हब सारे स्पोक के। और IP NHRP शॉर्टकट है ना सर, शॉर्टकट मतलब ऑटोमेटिक बात शॉर्टकट बना लेगा सर हर किसी के साथ, शॉर्टकट IP NHRP और क्या कमांड थी सर, IP NHRP, शॉर्टकट क्यों नहीं आ रहा है, IP NHRP, ये टनल से बाहर चलेगा क्या कमांड, IP NHRP टनल के अंदर ही घुसना पड़ेगा, इंटरफेस टनल 0 IP NHRP IP NHRP सर, यहाँ पर शॉर्टकट कमांड चलेगी ना, अमुल सर पिछली बार लिखी थी ना शॉर्टकट कमांड, यस सर, शॉर्टकट ही लिखी थी सर। इस बार क्या ये सीरीज सपोर्ट नहीं कर रहा है शॉर्टकट कमांड का। मैं एक राउटर दूसरा लेता हूँ सर, यहाँ पर ये कौन सी सीरीज का लेता हूँ, 25 सीरीज का, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ये ऐसा हुआ तो सर, क्योंकि फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमें। ये भी चालू नहीं हो रहा है सर, शॉर्टकट कमांड चली थी, यही कमांड थी ना सर, IP
NHRP नहीं ले रहा है। टनल 0 सर पिछली बार चली थी कमांड, शॉर्टकट कमांड, क्या दिक्कत आ गई इसको? एक मिनट सर, इसको सारे को मैं DM VPN का दूसरा देखता हूँ सर, मेरे पास सेटअप है कि नहीं। इसमें कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर इंटरफेस टैब के बाद IPNHRP शॉर्टकट करके लिखा है इसको के साइड पे, टनल के अंदर या बाहर है अच्छा इसमें? किस टनल के अंदर तो मैं था सर, लेकिन नहीं उठा रहा है ना सर। हाँ, टनल के अंदर ही इसमें भी है। हाँ आप भी थे ना? मैं नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम। हाँ टनल के अंदर ही है ना सर? हाँ, मैं इनके साइड पे भी वैसे ही दिया कि टनल के अंदर जो आपने मॉडल दिया ये है वो जैसा भी, कर रहा हूँ वो सही है ना? हाँ सही है। और जो मॉडल बोल हाँ रहे सपोर्ट के लिए वो भी है, 800, 1900, 1600, 17, 18, मतलब मतलब सपोर्ट आपका कहने वाला। का मतलब चलता है सर, है ना? हाँ चलता है, मतलब उनके हिसाब से तो। दूसरा 700 वाला सीरीज देख लो। सर पिछली बार तो प्रैक्टिकल करवाया, लॉकडाउन से पहले करवाया था ना ये प्रैक्टिकल, आप भी थे ना सर? सर नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड करूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम। DM VPN तो हो गया, ये अभी बनाया ये। MPLS VPN पाइथन नेटवर्क जी, L2 VPN SSL स्टैटिक इंटरनेट साइट टू साइट Palo Alto कोर के अंदर है क्या? सर वो प्रैक्टिकल करवाया था और सेव भी किया था मैंने उसको, मेरे को याद है सर वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं वो मॉडल लेता हूँ सर, है ना? इसको बंद ही करना पड़ेगा, बंद कर देता हूँ सर। देखता हूँ सर, एक राउटर 2500 सीरीज का लेता हूँ, इस पे चलता है कि नहीं। अभी चालू करता हूँ इनको। इसको कंसोल पे लेता हूँ, R5। इंटरफेस टनल 0 और यहाँ पर लिखा IPNHRP क्वेश्चन मार्क। ये रहा सर, इसमें शॉर्टकट कमांड है, ये रहा, ये है ना सर? इनेबल शॉर्टकट स्विचिंग। अच्छा शॉर्टकट स्विचिंग मतलब इस पे भी चलेगा, R5 पे। R5 पे चेक कर लेता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग दी इंटरफेस टनल 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ IPNHRP नहीं, इस मॉडल पे चल ही नहीं रहा है सर, है ना? ये बंद ही करता हूँ सर, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, है ना? सारे वही सर राउटर लेता हूँ सर। 700 हाँ? पे है, मैं अभी नहीं चेक इस पे कर रहा मिल हूँ। गया ना सर, इस पे मिल गया ना 3725 पे, है ओके, ना? मैंने तो 700 उसी अभी पर कर। ओपन किया है, तो उसको करो। मेरे को नया बनाना पड़ेगा सर, कोई बात नहीं, बना लेते हैं सर फटाफट। राउटिंग ये तो डालनी है। तो विदाउट चलेगा देखिए क्या वो? सर ये चालू कर, क्या तो विदाउट कमांड चलेगा क्या? कौन सी कमांड? शॉर्टकट वाली
हाँ अभी देखा ना सर, आपके सामने चली तो सही। नहीं वो कमांड डाला ही नहीं तो CMVP सर 2 मिनट में बताता हूँ आपको, चलेगी कमांड वो भी, 2 मिनट हो जाएगी। देखिए इस सीरीज का लेना है हमें, इस पर कमांड चलती है। नहीं सर, मेरा बोलना ये नहीं है, मेरा बोलना है कि अगर हम लोग को कमांड डालेंगे नहीं तो चले, फिर भी चलेगा ना ये? नहीं नहीं चलेगा ना सर, शॉर्टकट कमांड से वो बनाता है ना, नहीं तो आप नहीं आएगा, दिक्कत करेगा। आपको प्रैक्टिकल पूरा देखना है ना सर। फास्ट ईथरनेट ले लेता हूँ, के लिए डालते हैं ना, है ना सर, इसी से कनेक्ट। हाँ तो अपन बेस्ट पाथ के लिए डालते हैं ना जो कमांड आपने बोला है। हाँ सर, बेस्ट पाथ के लिए नहीं सर, ऑटोमेटिक डायनामिक टनल बनेगा उससे, ऑटोमेटिक डायनामिक टनल बनेगा, उसके लिए डालते हैं सर। इंटरफेसेस में थोड़ा सा चेंज आया सर, डुप्लेक्स डुप्लेक्स मार रहा था ना, इसके लिए अभी ये डाल दिया। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ सर, राउटिंग कॉन्फ़िगर करने से पहले हब राउटर पे वही डाल देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मैं नोटपैड में बनाते जाता हूँ, थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। नोटपैड नोटपैड यहाँ पर सारे आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0, है ना सर। इस पर आईपी एड्रेस रहेगा, ये R1 का रहेगा 14.0.0.1 255.0.0.0 नो शट, है ना सर। ये R1 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सेम मुझे क्या करना है सर, R2 का भी करना है। R2 में आईपी एड्रेस हो जाएगा 24.0.0.R2 में 2 रहेगा, है ना सर। और R3 में मैंने इंटरफेस अलग लिया है, फास्ट ईथरनेट लिया है। R3 का लिया है फास्ट ईथरनेट 2x0 लिया है, 2x0, है ना। 2x0 तो यहाँ फास्ट ईथरनेट 2x0, वो डुप्लेक्स का एरर आ रहा था बार बार, तो इसके लिए ये चेंज कर लेते हैं। और इसका आईपी रहेगा सर यहाँ पर 3, है ना सर। ये तीनों के हो गए। अब ये तीनों के कॉन्फ़िगरेशन हम अलग अलग राउटर में पेस्ट कर देते हैं। फाइनली R4 पे कर देंगे। ये R1 राउटर है सर, इस पर कॉन्फ़िगर कर दिया। ये R2 राउटर है, ये R2 राउटर का कॉन्फ़िगरेशन R2 पे पेस्ट कर दिया, है ना सर। R2 पे पेस्ट हो गया। और ये कॉन्फ़िगरेशन R3 का है, ये R3 का है, R3 पे पेस्ट कर दिया सर इसको, ये, है ना सर। ये R3 पे पेस्ट कर दिया है, ये R3 पे कर दिया। ये क्या बोल रहा है सर, अच्छा इस पे आईपी नहीं दे सकते, क्या बात है। डिलीट, नया केबल लेते हैं सर, फास्ट ईथरनेट 0x0। इधर भी सर एक मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, डुप्लेक्स का फिर से एरर आएगा, चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। कॉन्फ़िगरेशन में गए, स्लॉट्स में गए, यहाँ पर एक हमने एक ईथरनेट और ऐड कर दिया, अप्लाई, ओके करने दिया उसने। यहाँ ये फास्ट ईथरनेट 0x0, इधर का, इधर भी आईपी डालने देगा क्या, फास्ट ईथरनेट। हमने पिछली बार क्या लिया था सर, स्विच मॉड्यूलेट करा था ना हमने। कॉन्फ़िगरेशन में गए थे, स्लॉट्स में गए थे, यहाँ पर हमने 4T की जगह क्या ले लिया था सर, यहाँ पर 1T लिया था ना, ये, है ना, ये लिया था हमने। ये अप्लाई, ये ओके। ये 1T क्यों नहीं जुड़ रहा है सर, ये तो स्विच मॉड्यूल है ना सर, पिछली बार तो आईपी ले लिया था उसने। अच्छा इस बार नहीं लेगा,
ये तो अभी लिया था ना। वो स्विच मॉड्यूल है तो लेगा क्या? अप्लाई, ओके सर, वही तो देख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिया, इस पर नहीं ले रहा है। चलिए एक काम करते हैं सर, मैं इसी से 2 ही लेता हूँ राउटर, है ना, इसको बाद में 2 राउटर, एक हब एक स्पोक, है ना, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है सर, है ना, ये 2 ही ले लेते हैं। मैं इसको चालू करता हूँ, ये 2 पे आईपी डाल दिया हमने, है ना, आईपी डाल दिया, R3 पे लिया नहीं उसने, R1 पे ले लिया, R2 पे ले लिया, है ना सर, 2 पे ले लिया, है ना। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है सर R4, है ना सर, 2 को ही कर देते हैं। अब नहीं ले रहा तो क्या करें सर, आईपी नहीं ले रहा है वो, इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं R4 को, इसका आईपी रहेगा इधर का 4 और इसका आईपी रहेगा सर 4 है ना सर। यहाँ पर बीच में मुझे एग्जिट लिखना पड़ेगा, एग्जिट, है ना सर, लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि इसके इंटरफेस अलग है, फास्ट इथरनेट 0/0 0/1 0/1, है ना सर, ये है, ये 2 को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कंट्रोल C, और ये R4 राउटर में पेस्ट कर देते हैं सर, R4 में, और यहाँ से पिंग कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट को, 14.0.0. किसको पिंग करे सर, 1 को पिंग हुआ, और पिंग करते हैं सर 24.0.0.2 को, ये भी पिंग हुआ सर, है ना। अब क्या करते हैं सर, ये दोनों राउटर पिंग हो गए, है ना, अब इस एक स्टैटिक राउट डालेंगे सर सब में, है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं config t, यहाँ पर लिखते हैं IP राउट, है ना सर, यहाँ तो एक ही राउट डाल देते हैं 0.0.0 सबके लिए, और 0.0.0, और इसके लिए नेक्स्ट होप क्या रहेगा सर, ये मैं R2 के लिए बना रहा हूँ सर, इसके लिए नेक्स्ट होप रहेगा 24.0.0.4, है ना सर। ये कमांड हमने क्या करी, R2 में डाल दी सर, R2 में ये स्टैटिक राउट डाल दिया, है ना सर, सॉरी डिफॉल्ट राउट, और R1 में क्या डाला सर, R1 के लिए 24 का नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ना, और उसके लिए नेक्स्ट होप है 14.0.0.4, ये R1 के लिए है सर, ये कमांड हब राउटर के लिए, R1 के लिए, ये रहा R1, है ना, यहाँ पर पेस्ट किया, ये क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट एड्रेस एंड मास्क, अच्छा मास्क गलत है, मास्क इसका क्या है सर 255.0.0, है ना सर। अब यहाँ से पिंग कर लेता हूँ मैं 24. इनडायरेक्टली कनेक्टेड आईपी को 24.0.0.2 पिंग हो गया सर। अब मैं वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ सर, config t, है ना सर, क्या था, इंटरफेस टनल 0, फिर उसके बाद कमांड क्या थी सर, इंटरफेस टनल 0, फिर उसके बाद कमांड थी सर टनल सोर्स इंटरफेस जो है वो क्या, उसका नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0, है ना सर। फिर उसके बाद में टनल मॉड GRE मल्टी पॉइंट, है ना सर, मल्टी पॉइंट, फिर उसके बाद टनल की 1, फिर उसके बाद क्या कर दिया सर, टनल की 1 के बाद IP NHRP यहाँ पर नेटवर्क आईडी डाल देते हैं 1, फिर उसके बाद IP NHRP ऑथेंटिकेशन का डाल दिया सर कोर, फिर उसके बाद में IP NHRP मैप, है ना सर, मैप डाल दिया हमने, एक मिनट, IP NHRP मैप, और IP NHRP मैप में हमने क्या डाल दिया सर, मल्टीकास्ट डायनामिकली, है ना सर, डायनामिकली। फिर इसके बाद में ये जो कमांड जिसकी वजह से गड़बड़ हुई IP NHRP, ये याद रहेगी सर हमें, IP NHRP शॉर्टकट कमांड, है ना सर, फिर IP NHRP रीडायरेक्ट, है ना सर, रीडायरेक्ट, है ना सर, IP NHRP रीडायरेक्ट, और इसको IP एड्रेस दे दिया हमने, पब्लिक IP प्राइवेट IP दे दिया टनल को,
0.1 और मास्क दिया 255.255.255.0। फिर इसके बाद में हमने लिख दिया नो टनल डिस्कवरी, नो टनल पाथ डिस्कवरी, है ना सर, पाथ डिस्कवरी। फिर इसके बाद में हमने इसको एमटीयू दे दिया, आईपी एमटीयू और इसको दे दिया हमने 1400 बाइट्स का। फिर उसके बाद आईपी टीसीपी और एड्रेस डाल दिया सर, आईपी टीसीपी एड्रेस और इसका डाल दिया सर 1360 बाइट का, है ना सर। ये कॉन्फ़िगरेशन में इसके लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है सर हब के लिए, एक दो कमांड चेंज है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सर सब चीज को, है ना, एक नोटपैड में, ताकि हमें उसमें टाइप नहीं करना पड़ेगा सर, जो चेंज है वही लिख देंगे। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस टनल है ना सर, टनल 0, है ना। फिर उसके बाद ये कमांड पेस्ट कर लेता हूँ मैं एक एक करके। ये मल्टी पॉइंट GRE ये सेम कमांड है सर स्पोक में भी। और फिर उसके बाद में सर हम लोगों का की, ये की भी वही रहेगी सर, सेम ही की होना चाहिए। फिर उसके बाद में की के बाद में सर ये नेटवर्क आईडी भी रखेंगे हम, नेटवर्क आईडी ये भी स्पोक में रहेगी। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन सेम रहेगा सर, ये सेम रहेगा। फिर उसके बाद में मल्टीकास्ट डायनामिकली ये भी सेम रहेगा सर, है ना सर, ये भी सेम रहेगा। मल्टीकास्ट डायनामिकली यहाँ पर डायनामिक नहीं आएगा, यहाँ पर एक फिक्स आईपी आ जाएगा सर, वो आईपी रहेगा उसका पब्लिक आईपी सामने वाले का। तो सामने वाले का जो पब्लिक आईपी है वो क्या है सर, हम लोगों का पब्लिक आईपी वहाँ का हब का जो पब्लिक आईपी है वही होगा 14.0.0. हब का आईपी है 1, है ना, ये फिक्स रहेगा। मैं समझाता हूँ सर क्यों फिक्स रहेगा, है ना सर। फिर उसके बाद में आईपी एड्रेस और ये सब सेम ही रहेगा सर। शॉर्टकट कमांड भी रहेगी वहां पर, शॉर्टकट कमांड भी रहेगी। फिर उसके बाद रीडायरेक्ट वाली कमांड छूटेगी सर, यहाँ पर रीडायरेक्ट वाली कमांड छूटेगी। आईपी एड्रेस भी रहेगा उसका, आईपी एड्रेस रहेगा उसका 2, खुद का 2 है। और नो टनल पाथ डिस्कवरी कमांड ये भी रहेगी सर, ये भी रहेगी। फिर उसके बाद IPMTU वाली कमांड भी रहेगी सर, IPMTU वाली कमांड भी रहेगी। और एक TCP एडजेसेस वाली कमांड, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन में लिख लेता हूँ सर, ये लिख दिया है ना। अब जो चेंजेस है वो लिख देता हूँ सर, है ना, जो चेंजेस है ना, ताकि आपको ज्यादा मेहनत सीखने में भी नहीं लगे, मुझे पढ़ाने में भी नहीं लगे सर, है ना। देखिए सर, देखिए सर, इसके अंदर क्या रहेगा सर, इसके अंदर ये सब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा सर, यहाँ पर यहाँ तक सेम रहेगा, रीडायरेक्ट सब सेम है ना सर। रीडायरेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर जो एक कमांड थी, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये रही सर। यहाँ पर क्या रहेगी सर, ये कमांड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है सर, IP NHI मेक मल्टीकास्ट डायनामिकली। ये बोल रहा है सर कि जितने भी मेरे स्पोक है सर, सारे स्पोक को डायनामिकली जो IP है वो मैं ढूंढूंगा, है ना सर। तो डायनामिकली IP ढूंढने के लिए उसने मल्टीकास्ट डायनामिक लिखा, लेकिन स्पोक के पास जितने भी IP होंगे सर सब डायनामिकली होंगे, लेकिन हब के पास फिक्स होगा। हब का IP हमेशा फिक्स होता है, एक जगह तो फिक्स रखना पड़ेगा पब्लिक IP, है ना सर। तो उसकी जगह फिक्स रखने के लिए आपको यहाँ उसका पब्लिक IP लिखना पड़ेगा। ये कमांड सर स्पोक में डलेगी, स्पोक में डलेगी ये कमांड मैं R2 में डाल रहा हूँ। यहाँ पर IP एड्रेस आएगा सर उसका पब्लिक IP 14.0.0.1, है ना सर। ये स्पोक में आपको हमें डालनी पड़ेगी सर ये कमांड, है ना सर, ये कमांड डालनी पड़ेगी। उसका जो IP होगा सर वो क्या होगा, हब का फिक्स होगा सर। तो इसके लिए ये स्पोक पे फिक्स IP डालना पड़ेगा, पब्लिक IP, है ना सर। फिर इसके बाद इसमें स्पोक में एक कमांड और चलेगी सर, 2 कमांड और एक्स्ट्रा। कौन सी कमांड चलेगी सर, एक कमांड चलेगी IP NHRP, यहाँ पर आएगा सर मैप, है ना सर, IP NHRP मैप।
सर यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक आईपी की मैपिंग होगी सर, कि जो हब है मेरा उसका पब्लिक आईपी क्या है और प्राइवेट आईपी क्या है, उसका टनल का आईपी क्या है और उसका पब्लिक आईपी क्या है, दोनों आईपी का यहाँ लिखना पड़ेगा सर। आईपी एनएचआरपी मैप, और पहले लिखना पड़ेगा सर प्राइवेट आईपी, जो टनल हब के टनल का आईपी है सर। ये किसका है? हब के टनल का आईपी है ना सर, टनल का प्राइवेट आईपी है सर, प्राइवेट है ना सर। फिर उसके बाद में दूसरा जो हब का लिखना पड़ेगा सर 14.0.0.1, यह हब का क्या है? एनबीएमए एड्रेस, मतलब पब्लिक आईपी है सर, एनबीएमए एड्रेस है ना सर, एनबीएमए एड्रेस रहेगा सर ये हब का। तो आगे प्राइवेट एड्रेस होगा और पीछे क्या होगा सर? पब्लिक एड्रेस है ना सर, ये पब्लिक आईपी आएगा पीछे का, ये है ना सर। तो ये कमांड एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी हमें, आईपी एनएचआरपी मैप, और मेरे टनल का प्राइवेट आईपी ये है और पब्लिक आईपी ये है सर, ये दोनों लिखना पड़ेगा, प्राइवेट पब्लिक है ना सर। फिर उसके बाद में हमें एक कमांड और चलानी पड़ेगी सर, है ना, इसको सर्वर बताना पड़ेगा, इसको सर्वर बताना पड़ेगा। आईपी एनएचआरपी एनएचएस 14.0.0.1, मतलब ये कमांड इसलिए चला रहे सर कि अगर मेरे दो हब हुए, एक सिंगापुर में एक सिडनी में है, तो अगर हम लोगों के दो हब हुए तो क्या होगा सर? ये मेरा एक मेरा प्राइमरी है सर, और इसके नीचे सेकेंडरी करके पीछे कमांड आएगी सर, है ना। ये मेरा प्राइमरी है सर, तो हमें सर्वर का आईपी भी बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो स्पोक है इसके लिए सर्वर कौन है ना सर। तो एनएचएस बता दिया, मतलब हब राउटर का आईपी बताया सर, ये इसके लिए तो हब का आईपी लगेगा सर, ये हब है, हब आईपी है ना सर, हब का आईपी है सर ये, है ना सर। इन कमांड में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सर? ये 3 कमांड जो स्पोक पे चलाई हमने एक्स्ट्रा, किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? तो देखिए सर ये कमांड एक्स्ट्रा है सर, इसको नहीं, और रीडायरेक्ट वाली कमांड सर यहाँ हट जाएगी सर, यहाँ पर रीडायरेक्ट वाली कमांड नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि ये हब थोड़ी है सर, ये तो स्पोक है, ये कोई रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट थोड़ी करेगा, है ना, रीडायरेक्ट नहीं करेगा सर। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर इसके जस्ट नीचे तीनों कमांड लाइन से। क्या है सर? एक कमांड आईपी एनएचआरपी आईपी एनएचआरपी और फिर क्या लिखा था सर? एनएचएस स्क्रीन नहीं देख रही एनएचएस सर आईपी है 14.0.0.1। ओ सॉरी शेयर ही नहीं करा। देखिए ये शॉर्टकट कमांड के यहीं पर लिख देते हैं कि इसका आईपी क्या है, एनएचएस का आईपी ये डाल दिया सर, फिर उसके बाद आईपी एनएचआरपी और यहाँ पर लिख दिया मैप, और मैप में आगे क्या लिखेंगे सर? प्राइवेट आईपी लिखेंगे, है ना सर, वो लिखा 172.0.0.1 और पब्लिक आईपी लिखा 14.0.0.1। ओ सॉरी, हाँ, आईपी एनएचआरपी मैप, हाँ सर सही है कमांड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सर हम? यहाँ पर एक डायनामिक आईपी था तो उसकी जगह हमने वो डाल ही दिया मल्टीकास्ट आईपी पे। बस ये हो गया सर, ये स्पोक का हो गया। इसमें कौन सी कमांड चलेगी कौन सी नहीं चलेगी देख लेते हैं। ये R2 पे डालेंगे सर, सब परफेक्ट चल गई सर, सारी चल गई सर, कोई दिक्कत आई नहीं सर। अच्छा इसमें एक कमांड छूट गई ना सर, कौन सी छूटी? मल्टी पॉइंट GRE वाली कमांड छूट गई सर, कॉन्फिग टी इंटरफेस टनल और 0, और यहाँ पर एक कमांड छूट गई सर जो हमने डाली थी टनल मॉड GRE और मल्टी पॉइंट ना सर, ये कमांड छूट गई थी, है ना। अच्छा वो याद आ गया, नहीं तो टनल आप नहीं आता। अब देखिए सर टनल आप आ गया, देखिए शो इंटरफेस टनल है ना सर, टनल 0, देखिए टनल 0 आप दिख रहा है सर, और लाइन प्रोटोकॉल भी आप दिख रहा है सर, ये
ये दोनों आप दिख रहे हैं। और NHRP के शो कमांड्स क्या है सर? शो NHRP, शो NHRP, शो NHRP, और इसके बाद में आप सिंपल ये मार दीजिए सर, कमांड ही मार दीजिए, शो NHRP, शो IP NHRP, शो IP NHRP, है ना सर। शो IP NHRP मारा तो देखिए सर ये आ गया है। देखिए इसका क्या है सर, ये शुरू में ये प्राइवेट IP आ गया है सर, है ना, और ये इसके साथ बना हुआ है सर, है ना। शो DM VPN कर दीजिए, शो DM VPN, है ना सर, ये अच्छा दिखाता है। सो DM VPN में देखिए सर, ये मेरा NVMe एड्रेस है, ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है सर, है ना सर। और ये क्या बता रहा है सर? NHRP बता रहा है। और ये क्या बता रहा है सर? अप डाउन। अप डाउन मतलब नेवर, मतलब मेरा आप नहीं आया क्या सर? एक मिनट। सो DM VPN डिटेल करता हूँ, डिटेल, अप डाउन पेंडिंग से DM VPN सेशन, नहीं आप आ गया सर, आप आ गया, ये रहा ना सर, लाइन प्रोटोकॉल इज आप आ गया, है ना सर, अप है। अब देखिए सर, अब इसमें देखिए ये इसका क्या है सर? ये NVMe एड्रेस है, ये क्या है उसका? प्राइवेट एड्रेस है सर। और ये क्या है सर? उसका टारगेटेड एड्रेस, मतलब ये स्पोक साइट से मैं देख रहा हूँ, ये हब का ये है सर, हब का IP है। आप चाहो तो पिंग कर लो सर, 172.16.0.1 प्राइवेट एड्रेस को पिंग कर रहे हैं सर। ये प्राइवेट एड्रेस पिंग नहीं हो रहा है सर, ये होना चाहिए पिंग। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब डाउन है सर प्राइवेट एड्रेस। शो IP NHRP डिटेल, डिटेल डाउन बता रहा है सर, मतलब पिंग होना चाहिए सर इसका प्राइवेट एड्रेस बिना राउट के। शो IP NHRP, कोई कमांड कोई छुट्टी है सर? NHRP ब्रीफ कर देता हूँ, ब्रीफ स्टैटिक टनल, सही तो आ रहा है सर, इसमें तो सही दिख रहा है। पिंग तो आना चाहिए सर, प्राइवेट एड्रेस पिंग आना चाहिए इसके, बिना राउट के पिंग आना चाहिए। सो NHRP सो NHRP debug, नो NHRP कंडीशन debug इज इनेबल। यहाँ पे देखता हूँ हब में शो DM VPN, यहाँ से पिंग होगा क्या? 172.168.16.1.2। सर उसका IP एड्रेस मैंने सेम ही दे दिया था क्या? अरे सर यही तो गड़बड़ हुई थी सर, ये देखिए ना IP सेम हो गया ना हब का और स्पोक का। क्या सर? नहीं ये तो सही था सर, 1 ही आएगा। यहाँ पे तो सही दिया, ये क्या 2 दिया है, 2 दिया है, IP तो सही दिया है। कहाँ पर गड़बड़ हुई है सर इसकी? कॉन्फ़िगरेशन तो परफेक्ट है ना, कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट है, कोई कमांड नहीं छूटी है। ये नेटवर्क मल्टी आईडी, पॉइंट GRE वाली कमांड भी डाल दी थी हमने। नेटवर्क आईडी नेटवर्क ID दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए सर, 2 था उधर, सेम होना चाहिए दोनों तरफ। 2 था उधर। नेटवर्क ID वाली कमांड भी डाली, ऑथेंटिकेशन वाली ये। हाँ नहीं सर, उस टाइम पे 2 था ना। नेटवर्क ID 2 था। हाँ, अरे हाँ सर नेटवर्क ID 2 था, करेक्ट। तो मैंने तो वहीं से उठाया, नहीं मैंने बाद में हब पे 1 डाल दिया सर। देखो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 ही डाला था ना मैंने, ओके। 1 ही डाला था सर। वो वहां पे 2 डाला था, वो पुराने राउटर में, यहाँ 1 ही डाला था सर। ये परफेक्ट है कॉन्फ़िगरेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का सब कुछ डिबग ऑन करता हूँ मैं। ये अपना राउटर है ना। हाँ NHS का IP क्या सर? .1, NHS का IP .1 14.1, हाँ वो .1 ही है क्या? सर ये NHS का IP यही तो रहेगा। वही है ना, मतलब .1 या .? हाँ वही है सर। शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, वही है सर। ये देखिए ना ऐसे पिंग हो रहा है ना सर, ये देखिए 24.0.0.2 पब्लिक IP पिंग हो रहा है।
अरे सर पिंग भी तो मैं गलत मार रहा हूँ, 0.2 मारना चाहिए ना, 0.2 भी नहीं हो रहा है, मैं 1.2 मार रहा था पिंग। एक मिनट सर, यहाँ पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करते हैं, लूप बैक टू लूप बैक सही चलेगा। यहाँ पे एक लूप बैक 1 लेते हैं, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। यहाँ पर एक लूप बैक क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस लूप बैक 2, और यहाँ पर आईपी एड्रेस लेते हैं 2.2.2.2, मास्क ले लेते हैं 255.0.0। ओवरले को पिंग करते हैं ना सर, ओवरले एड्रेस को 1.1.1.1 यू आ रहा है। सोर्स लेके मारते हैं, सोर्स लूप बैक टू, इसमें एक चीज है सर जो मैं भूल रहा हूँ, पिछली बार मैंने वो डाली थी, एक छोटी सी चीज है कोई सी, जिसकी वजह से डाउन जाता है। क्या था, सो आईपी एनएचआरपी, इसके पैकेट कैप्चर करते हैं, एनएचआरपी सो आईपी एनएचआरपी समरी, सो डीबग ऑन करते हैं, डीबग एनएचआरपी डीबग एनएचआरपी सारा इनेबल कर देते हैं ना, पैकेट करते, पैकेट कैप्चर करते, पैकेट कैप्चर पे पता चलेगा सर क्या है सर। पिंग करता हूँ एक बार इसके प्राइवेट एड्रेस को, हमने सर सही राउटर में पेस्ट मारा ना, सही राउटर पे कॉन्फ़िग पेस्ट मारा ना, क्योंकि राउटर बहुत सारे खुले हुए हैं ना। सर आप ये शो कमांड तो लिख लीजिए, है ना, शो आईपी एनएचआरपी, है ना सर, शो आईपी एनएचआरपी ये कमांड है एक, ये आ तो रहा है सर इसमें, क्रिएटेड इतना टाइम नेवर एक्सपायर, थोड़ा सा आउटपुट बड़ा आता है, शो डीएम वीपीएन यहाँ अप डाउन में यहाँ टाइम दिखता है सर, कितनी देर से अप है, यहाँ नेवर है। मैं टनल को एक बार अप करता हूँ, डाउन करता हूँ, हाँ सर पिछली बार ऐसे ही आया था। टनल 0 को हमने क्या किया, शट किया, शट करने के बाद में थोड़ी देर में नो शट किया, हाँ शट किया, नो शट किया, अभी आप आया, पिंग 1.1.1.1 सोर्स लूप 2, इधर से भी सेट करता हूँ सर, मैं हब से सेट करता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस टनल 0, इसको शट किया, नो शट किया, यहाँ से पिंग किया 172.16.0.2, हाँ अभी पैकेट कैप्चर चालू हुआ, अभी हुआ था, आया आप देखिए, एनएचआरपी के पैकेट्स हैं सारे, टनल 0 वीआरएफ साइज इतना, ये क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन आईपी ये होल्ड डाउन टाइमर इतना, एमटीयू, अच्छा एमटीयू इतना उठा लिया, हमने तो कम डाला था ना एमटीयू सर, ये इतना उठाया है ना, इतना उठाया, सो डीएम वीपीएन, सर हमने एमटीयू डाला था ना इसमें, सो रन सेक्शन एन आईपी एमटीयू,
ये क्या बता रहा है? स्टैटिक सोर्स ये, एनवीएम एड्रेस डेस्टिनेशन ये, एरर कोड नो एरर, होल्ड ऑन टाइमर इतना, सबनेट लेंथ इतना। हाँ ये आ रहा है ना सर MTU, ये देखिए ना MTU आ रहा है, ये रहा 1400, सही है 1400। प्रोटोकॉल लेंथ NHS ये सब सही बता रहा है सर, फिर क्यों नहीं आ रहा है? सो DM VPN पिंग करता हूँ सर, पिंग, सामने वाले का NVMe एड्रेस भी नहीं आ रहा है, पिंग, उसका IP एड्रेस है सर 24.0.0.2, पिंग 172.60.0.2। स्पोक साइट में इनेबल करें क्या सर? डीबग NHRP पैकेट्स, यहाँ पर पिंग करते हैं सर इसको, अरे सर इसका मास्क मुझे पूरा लेना पड़ेगा, जो प्राइवेट एड्रेस है ना सर उसका मास्क पूरा आएगा, मास्क पूरा लेना पड़ेगा, इंटरफेस टनल 0 और नो IP एड्रेस है ना सर, इस पर IP एड्रेस मैं पूरा लेता हूँ 172.16.1 है ना, और मास्क लेता हूँ 255 है ना। ये क्या बोल रहा है? बेड मास्क, बेड मास्क क्यों सर? चार बार टू सर बेड मास्क, 4 बार डाला है, हाँ सर 4 times 42555 ऐसा है क्या? 4, हाँ मैं पूरा ही ले रहा हूँ सर उसका, ओके, हाँ पूरा मतलब VPN में हमेशा पूरा IP होना चाहिए, IP एड्रेस 32 मतलब ऐसा करें क्या? 172.16. चलिए मैं ऐसा ले लेता हूँ 252 है ना सर, 252 लेता हूँ, 2 ही IP है ना हमारे, 252 ले लेता हूँ, सामने वाले का ले लेता हूँ इसका config T, और यहाँ पर लेता हूँ इंटरफेस टनल 0, और इसका IP एड्रेस लेते हैं, पहले तो इसका IP एड्रेस को नो करते हैं, नो IP एड्रेस, इसका IP एड्रेस लेते हैं 172.16.0.2, और मास्क लेते हैं 255.255.252, पूल छोटा लेते हैं, देखते हैं एक बार टनल को अप डाउन भी कर लेते हैं सर, config T इंटरफेस टनल 0 है ना, इसको शट किया, शट हो जाने दीजिए, फिर इसको नो शट किया, पैकेट तो आए सर टनल 0, ये रहा, शट नो शट करने के बाद पैकेट कैप्चर आया, रजिस्टर हुआ, सेंड रजिस्टर रिक्वेस्ट टू टनल 0 है ना सर, सेंड भी कर दिया इसने, फिर उसके बाद ये आया एरर कोड नेवर शो DM VPN, रजिस्टर कोड 0, यहाँ पर देखते हैं शो DM VPN, अच्छा अभी डाउन आया, अभी कुछ हुआ सर, डाउन आया, देखिए टनल 0 को तो रिक्वेस्ट भेज रहा है सर, ये सोर्स 224.0. ये भी लगा रहा है, सोर्स प्रोटोकॉल भी लगा रहा है, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल भी लगा रहा है, एरर कोड सब कुछ सही है सर, सो DM VPN, यहाँ पर भी टनल को एक बार अप डाउन करते हैं, config T इंटरफेस टनल 0
इसको शट किया, शट हो जाने दीजिए, नो शट किया, शट नो शट किया। अब इसके बाद किया शो डीएम वीपीएन, आईपी में वापस रोल बैक करता हूँ, इंटरफेस टनल 0, आईपी एड्रेस कर दिया 172.16.0.1 1 255.255.255.0 है ना सर। और इसका भी रोल बैक करता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस टनल 0 और इसका आईपी एड्रेस कर दिया 172.16.0.1 0.2 255.255.255.0 और इसको कर दिया शट और फिर लिख दिया नो शट। यहाँ पर भी किया शट, शट के बाद लिख दिया नो शट। टनल तो आप दिखा रहा है सर, शो इंटरफेस टनल 0, टनल तो आप आ गया, इतने बैंडविड्थ ये सब कुछ सही है। फिर उसके बाद में शो डीएम वीपीएन, अरे सर शो आईपी एनएचआरपी, अभी टनल डाउन गया, इस पर आईपी क्या असाइन हुआ है सर, जो हमने दिया वही है। हाँ परफेक्ट है। सर बार बार इसको शट डाउन करने से भी आ जाता है, ये जीएनएस का इशू है। नो शट, शो डीएम वीपीएन। सर देखिए ये अपने आ रहा है, मैं इसका रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगा है ना सर। बाकी ये डीएम वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया सर, इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन? ये जैसे आप आएगा ना सर मैं आपको भेज दूंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, वो अभी पता नहीं कहाँ इशू आ रहा है सर। तो यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन सर डीएम वीपीएन में? हाँ सर, अमोल सर, आशीष सर, नो सर। किसी की आवाज नहीं? ओके ओके, तो सर आज यहीं रहने देते हैं है ना, अब तो क्लास होगी नहीं। ऑल द बेस्ट सर, जॉब सर्च करिए है ना सर, पॉलो अल्टो पे है ना। और मैं रिज्यूम का फॉर्मेट बना के भेजना भूल गया, मुझे आज रात में कोई व्हाट्सअप करेगा सर, मैं आज रात में बना देता हूँ। हाँ सर, कितने बजे करना बाकी है? तो हमने सब कर ही लिया है सर है ना। कितने बजे आपको चलिए। रिमाइंड करना है? सर 9:30 बजे, ठीक है ठीक है। 9:30 सर बजे शाम को। सर पालो अल्टो और एफआई का भी बचा है, है? एफआई का भी रिज्यूम देना है। चलिए हाँ सर बोलिए। एफआई का भी रिज्यूम बाकी हाँ है सर। F5 का भी दे सर, विठल सर, हाँ याद आया मुझे, F5 हाँ का भी दे। हाँ ओके सर सर। F5 का भी भेज दूंगा, और दोनों का भूल गया मैं है ना। चलिए ओके चलिए सर, सर। ओके बाय सर, गुड नाइट सर। हाँ हाँ हाँ। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, बाय।